नमस्कार दोस्तों, मैं गजानंद आपको बताऊंगा हमारे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी शेड्यूल्स के बारे में। जो हमारा मूल संविधान था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनवाया था, उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब मैं इन 12 को एक एक आपको बताऊँगा। जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नामों का उल्लेख है। जो हमारे संविधान की पहली अनुसूची है ना, उसमें हमारे देश में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नामों का उल्लेख है। हमारे संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें हमारे जो देश में जो पदाधिकारी हैं, जितने पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है कि इनकी सैलरी कितनी है, वेतन का उल्लेख है। जो हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें जो ये पदाधिकारी हैं ना, उनकी शपथ का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, इस तरह की शपथ का उल्लेख है जो हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें। जो हमारे संविधान की चौथी अनुसूची है ना, 4th शेड्यूल, उसके अंदर राज्यसभा प्रतिनिधि का उल्लेख है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो राज्यसभा का प्रतिनिधि का उल्लेख है वो जनगणना 1971 के अनुसार है। जैसे राजस्थान में, जैसे आप जानते हो कि हर स्टेट है उसकी अलग अलग राज्यसभा सीट है। जैसे राजस्थान की 10 राज्यसभा सीट हैं, लेकिन राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं। तो ऐसे ही राज्यसभा प्रतिनिधि का उल्लेख है। हमारी जो 4th शेड्यूल है, चौथी अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में हमारे देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं उनका उल्लेख है। और जो हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची है ना, उसमें जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं उनका उल्लेख है। लेकिन हमारे संविधान की जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसमें शक्ति विभाजन है, यानी कि 3 सूचियां बनाई गई हैं शक्ति विभाजन करने के लिए। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है। पहले संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में उसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है। पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। लेकिन कोई एक ऐसा मुद्दा हो जिस पे केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए तो केंद्र का कानून माना जाएगा। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। जो राज्य सूची में 5 विषय कम किए हैं वो समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषा का उल्लेख है। जो मूल संविधान भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। तो वो 14 तो मैं नहीं अब बताऊंगा आपको, लेकिन जो आगे की जो 8 जुड़ी हैं, जो 14 और 8 22 हुई हैं, तो उन 8 को बता दूंगा। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कौन से 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो सिंधी भाषा है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, कौन सी मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ऐसे हमारे संविधान में वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं। हमारे संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। इस 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें वर्तमान में 284 अधिनियम है। जो 9वीं अनुसूची है जो भूमि सुधार कानूनों से संबंधी है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो 10वीं अनुसूची है हमारे संविधान की वो दल बदल कानून से संबंधित है। ये श्री प्रधानमंत्री जो हमारे राजीव गांधी थे उन्होंने शुरू किया था दल बदल कानून। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। फिर हमारे संविधान की जो 11वीं अनुसूची वो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है, यानी गांव का शासन से संबंधित है। इसमें वर्तमान में 29 विषय हैं और ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। जो हमारे संविधान की आखिरी 12वीं अनुसूची है ये 74वें संविधान संशोधन
93 के द्वारा जोड़ी गई है। और ये शहरी स्वशासन से संबंधित है। इसमें वर्तमान में 18 विषय हैं।